कि छोटा शरीर हो या भूख लगे ही नहीं, ये बावरी मांगती क्या है कि मुझे रोग रूप बना दीजिए, सबके शरीर में रोग रूप में लग जाऊं और लोहे के रूप में एक सुई बना दीजिए जिसके सबके महाराज नसों में घुस घुस करके खून पीती रहूं। अब जो दुष्ट बुद्धि के लोग होते हैं मांगेंगे तो इसी प्रकार से ना मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ तुम ही तपोष्टि, जाओ तुम्हारा बल सिद्ध हो गया है। और ये महाराज वही सुई बनकर, ये प्राण वाली सुई बनी, प्राण वाली सुई बन करके लोगों का खून पीती है और महाराज बड़ा कष्ट देती है। मैं भी आज सोच रहा था प्रातःकाल जब ये पढ़ रहा था ना, हमको लगता है ये जो बहुत सारी सुइयाँ घुसेड़ी जाती ना लास्ट के समय में, ये वही विसूचिका ही होगी। निश्चित रूप से बर मांगा था कि सबके शरीर का पिए, महाराज लास्ट के समय तो हे भगवान ऐसी दशा कर देते हैं रोगी की लोग, ऐसा शायद कोई अंग बचे, यहाँ नसें, यहाँ सब जगह, यहाँ भी चीर करके डाल देते हैं नली। हम तो देखे हैं, ये निश्चित रूप से राक्षसी ही है। तो महाराज ये सब का खून पीती है और सबको महाराज बड़ा दुख देती है। ब्रह्मा जी महाराज ने ये भी बताया कि तुमको बस में करने का एक रोग भी महाराज मंत्र भी है। देखो भाई वैसे तो रोग रूपी ये है, जो रोग लगते हैं ये राक्षसी ही तो है, उसको बस में करने के लिए एक मंत्र बने। ये आर्ष ग्रंथ है ना, भागवत में भी कई मंत्र हैं, नृसिंह मंत्र है, भागवत में पंचम स्कंद में तो इतने मंत्रों का प्रयोग किया गया है। और नृसिंह मंत्र तो ऐसा अनुष्ठानात्मक है, ऐसे यहाँ भी एक मंत्र बता दिया गया। ओम, भाई ये लोग आप लोग अनुष्ठान करना हो तो किसी पंडित से पूछ लीजिएगा, सुनकर मत कीजिएगा। ओम ह्रीं ह्रांग ह्रीं ह्रांग विष्णु शक्तये नमः। ओम नमो भगवती विष्णु शक्ति में नाम। ओम हर हर नय नय पच पच मथ मथ उत्सादय उत्सादय दूरे कुरु कुरु स्वाहा हिमवंतम गच्छ जीव सह 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 चंडमंडलान गतोषि स्वाहा। ये रोगों से यदि बचना हो तो उससे बचने का ये मंत्र है। इस विसूचिका से जो इस मंत्र का जप करता है उसके पास ये विसूचिका कभी नहीं जाती है। किंतु महाराज दूसरों को बहुत ये कष्ट देती रहती है, राक्षसी बहुत पीड़ा देती रहती है। महाराज ये बहुत दिन तक भटकी, किंतु अब एक और गड़बड़ी हो गई। इसका पेट तो छोटा हो गया किंतु जिह्वा पर अनुशासन नहीं है, बड़ी समस्या होती है। आजकल कई रोगी लोग, महाराज एक नया प्रयोग चला है, जीभ पर ये बाबरे अनुशासन तो करते नहीं हैं, तो सोचते हैं पेट की थैली कटवा करके छोटी करवा लो तो उसमें आहार कम जाएगा, एक रोटी खाएंगे तो पेट भर जाएगा तो मोटापा नहीं आएगा। हम कहते हैं भाई काहे को प्रकृति के साथ छेड़खान करते हो, एक ही रोटी खाओ, क्या दिक्कत है, ज़्यादा खाओ ही नहीं। अगर एक ही रोटी खाने से काम चल जाता है, उसमें फिर और गोलियां बहुत खाते हैं। जीभ पर जिसके अनुशासन नहीं, महाराज इसको जीभ पर अनुशासन नहीं है तो पेट छोटा, किंतु थोड़े में महाराज इसको पीने पर, खून पीने पर ये तृप्त हो जाती है। तो जब तृप्त हो जाती तो और परेशान हुई, क्योंकि स्वाद मिलता नहीं है। ये व्यक्ति स्वादे के लिए तो खाता है। महाराज ऐसे ऐसे भोगी हैं, आपको क्या बताएं, हमने सुना है महाराज जी के मुख से कि पहले खाते हैं, पेट में जगह नहीं तो बमन करते हैं और बमन करके फिर दूसरा खाते हैं आकर के। हमारे महाराज जी ने ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है कि महाराज कई लोग जिनको स्वाद पर अनुशासन नहीं है ना, तो आप पेट में तो जगह रही नहीं, स्वाद और लेना है, तो ये बुद्धि का मन का ही खेल है, भ्रम ही तो है और क्या है। कैसी कैसी आदतें पड़ जाती है व्यक्ति के जीव में। महाराज इस देवी को भी, इस राक्षसी को ऐसी ही आदत पड़ गई। अब जब ऐसी आदत पड़ गई है, अब बड़ी महाराज दुखित होकर के इसने फिर विधाता की आराधना की, कि अब विधाता की आराधना करके और कहा कि हम क्या करें, अभी हमारे स्वाद की तृप्ति नहीं होती है, पेट तो बढ़ जाता है छोटा बनाने के कारण, किंतु स्वाद की तृप्ति नहीं होती है। तो विधाता जब इनके महाराज साधना से प्रसन्न हुए, आराधना से प्रसन्न हुए, तो विधाता इसके सामने फिर प्रकट हुए। और विधाता जब इनके सामने प्रकट हुए तो प्रकट होकर के विधाता ने कहा आप क्या चाहिए वर मांगो, क्योंकि भाई विधाता तो तप के आश्रित हैं,
तब चाहे कोई भी करे, ब्रह्मा तप करे, अपने ब्रह्मा का तप कोई भी करे, राक्षस करे, असुर करे, मनुष्य करे, और जिस तत्त आराधना जो जो करेगा उसका फल देने के लिए महाराज वह जरूर प्रकट हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, कहा वर मांगो, तो इन्होंने कहा कि बात यह है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ये रोने लगी, कहती है न सखी न च में दासी, न तो कोई मेरी सखी है, न मेरी कोई दासी है, न में माता न में पिता, न कोई मेरी माँ है न कोई पिता है, न में बंधुर न में भृत्या, न हमारे कोई बंधु है, न हमारा कोई सेवक है, न में भ्राता न में सुता, न मेरे कोई भ्राता है, न मेरे कोई बेटा है, न में देहो न में स्थानम, न में कश्चित समाश्रय, न तो मेरे शरीर है कोई ऐसा, न मेरा कोई स्थान है, न मेरे कोई रहने का आश्रय है। नैक स्थाने समावासो भ्रामयति वन पर्वत, महाराज कहीं स्थान न होने के कारण, रहने का स्थान न होने के कारण मैं वन पर्वत में भटकती रहती हूँ। आप कृपा करके हमको रहने का स्थान बता दीजिए और हमारे आहार का निर्धारण कर दीजिए। महाराज इन्होंने स्थान बता दिए और कहा आहार का निर्धारण कर दिया, किंतु ये जो तप किया था, इस तप के कारण, वैसे तो नारायण मैं निवेदन करूं, ये जो साधन है ना, कोई भी साधन, यदि आप उस साधन को सकाम होकर करोगे, कामनावान होकर करोगे, तो जो जो कामना करोगे वो मिल जाएगा। अगर वही साधन वही है, देखो मंत्र वही है, किंतु यदि निष्काम होकर के आप जपोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र कर देगा, और सकाम होकर के यदि करोगे तो कामना पूर्ति कर देगा। कई बार लोगों के मनस में होता है कि इन्होंने बहुत आराधना की किंतु अभी भगवान नहीं मिले, भगवत प्रेम नहीं मिला। कई लोग आकर के प्रश्न भी करते हैं, बात क्या है, हमने तो इतने लाख मंत्र जप किया, ये किया। तो मैं पूछता हूँ, जब करते समय संकल्प क्या था? तो संकल्प तो यही होता है, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, रोग नष्ट हो जाए। तो कर्म जितने भी हैं महाराज ये निश्चित रूप से फल देने वाले हैं, किंतु यदि निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम आराधना करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे, तो उसका एक प्रतिफल है। हमने तो अनुभव किया है, चाहे कोई भी कर्म क्यों ना हो, आप निष्काम भाव से करोगे तो वो कर्म आपके जीवन में वैराग्य देगा और भगवत प्रबोध की ओर ले जाएगा। क्योंकि निष्काम कर्म से आपका अंतःकरण पवित्र होगा ही होगा, और यदि पवित्र अंतःकरण हुआ तो पवित्र अंतःकरण में संसार की वासनाएं नहीं जगेंगी। हमारा अंतःकरण पवित्र है कि नहीं पवित्र है? अगर जगत की बहुत कामनाएं हमारे चित्त में उदित हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, जगत में बहुत कामनाएं उदित हो रही, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो अभी हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। मलिन अंतःकरण में जगत की बहुत कामनाएं उदित होती हैं और पवित्र अंतःकरण में कुछ पाने की कामना ही नहीं होती है। लगता है कि जो है भी वो भी बोझा है, वो भी छूट जाए, वो भी महाराज अलग हो जाए। तो इसने जो आराधना की है, ये द्वितीय जो आराधना इसकी हुई है, इसमें आराधना में निष्कामता भी थी, क्योंकि उस दुख से परेशान हो गई थी। पहले ज़्यादा आहार से परेशान हो गई थी, दूसरा जगत के लोग कोई मानते नहीं थे, उससे परेशान हो गई थी। इस परेशानी के कारण कहा, इन्होंने ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जाओ तुम उसी रूप में आकर के लोगों को खाओ, किंतु जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दे, तुम प्रश्न पूछना, अगर तुम्हारे मनोनुकूल महाराज अर्थात शास्त्रीय विधि के यदि उत्तर दे देते हैं तो निश्चित रूप से तुम उनका आहार मत करना। अर्थात तुम्हारे आहार यदि कोई हैं तो अज्ञानी ही है, ज्ञानी तुम्हारा आहार नहीं है। ज्ञानियों को तुम आहार नहीं बना पाओगे। अविद्याग्रास तो ज्ञानियों को ही बनाती है ना।
जितने अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, उन्हीं को ग्रास बनाती हैं। महाराज ये वहाँ से निकल कर हिमालय से आराधन करके निकली। जब ये तलहटी पर वहाँ से पहुँची हैं तब तक देखा क्या कि इसने एक राजा और एक उसका मंत्री शिकार खेलता हुआ आ रहा है। और जब शिकार खेलता हुआ आ रहा है तो ये उनके पास में गई और जाकर के महाराज इस देवी ने उनसे प्रश्न किए हैं। और जब इस राक्षसी ने उनसे प्रश्न किए, और प्रश्न कोई सांसारिक प्रश्न नहीं है, प्रश्न जो महाराज इस करकटी ने किए हैं ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि ये शरीर क्या है, मन किसे कहते हैं, जगत से वैराग्य कैसे होता है, ऐसे ऐसे महाराज इसने जब प्रश्न किए हैं। और ये उस समय भूखी भी थी करकटी, किंतु जिस समय महाराज राजा ने इनके सभी महाराज प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया है, शास्त्र सम्मत जो प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर इसका दे दिया, तो उसने उनका आहार नहीं बनाया। और आहार न बनाकर कहा कि हम तुमको खाएंगी नहीं, तो कहा कि ऐसा करो कि अब हम भोजन ही नहीं करेंगी और इस शरीर को छोड़ देंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, अब हमारी आपसे मित्रता हो गई है, आपसे संबंध हो गया है, आपसे परिचय हो गया है, तो मित्र का परम कर्तव्य है कि जिस अपने मित्र की सुव्यवस्था करना। अपि जीवता दानेन गुणिनम परिपालयेन, गुण महाराज गुणवत संगम औषधा मृत्युरेश मित्रताम। अपना महाराज अपना जीवन दे कर के भी अपने मित्र की रक्षा करना यह मित्र का कर्तव्य होता है। तुलसीदास जी महाराज ने तो वर्णन किया है, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। बाबा तो हमारे यहाँ तक कहते हैं जो अपने दुख को महाराज कण के समान माने और अपने दुख को महाराज छोटा माने, मित्र के दुख को, छोटे से दुख को पहाड़ के समान गिने, वही तो मित्र है। आपसे हमारी संगति हो गई है और गुणवान लोगों की जो संगति है महाराज इस संसार से पार करने की वो औषधि है। यही महाराज इन्होंने कहा है, गुण वाले अर्थात जिनके जीवन में गुण भरे हुए हैं, जो महाराज संसार से वैराग्यशाली हैं, ऐसे गुणवान लोगों का संग करना अपवर्ग की ओर बढ़ने का साधन है। हमारे एक महात्मा तो कहते थे कि मूर्ख से न तो मित्रता करना अच्छा है, न उससे दुश्मनी करना अच्छा है। मूर्ख से न तो मित्रता करना अच्छा है और न ही उससे दुश्मनी करना अच्छा है, किंतु विद्वान व्यक्ति से मित्रता करना तो बहुत ही अच्छा है। अगर महाराज वो दुश्मनी भी माने तब भी अपना कल्याण ही करेगा। विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आपका अकल्याण तो नहीं कर सकता है, आपका अमंगल नहीं कर सकता है। वो तो कहते थे उसकी दुश्मनी भी एक नंबर की होगी, यही कहते उस दुश्मनी भी उसकी एक नंबर की होगी। और मूढ़ व्यक्ति की महाराज मूढ़ते पूर्वक मित्रता उसकी घटिया होगी, वो क्या मित्रता करेगा, मित्रता की बात भी क्या समझ पाएगा। इन्होंने कहा भो भो भूतक हे स्वात्वम क्वतिष्ठति च देहकम। आप चिंता मत करो, आप दुखी भी मत हो और आपको शरीर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं विराजमान हो हमारे साथ। और आप तो राक्षसी हो, सुंदर रूप धारण करके आप हमारे साथ चलो, हमारे राज्य में रहो, क्योंकि तुमको ऐसे विद्या से तुम्हें प्रेम है तो हमारे साथ रहो। ये महाराज इसको दिव्य रूप बना करके इसने सुंदरी का रूप बनाया है और सुंदरी का रूप बना करके महाराज लेकर के गई, उनकी वार्ता होती रहती। और उन्होंने महाराज दोनों वहाँ उनको लेकर गए हैं, बड़े सम्मान से इसको अपने यहाँ रखते हैं और दोनों मिलकर के इसकी सेवा भी करते। कहते तुम तो गुरु हो हमारी, क्योंकि तुमने हमको बोध कराया है, तुमने तो हमको ब्रह्म विद्या का दान दिया है, इसलिए तुम गुरु हो हमारी। और उसको महाराज इस ढंग से रखते हैं। बाद में महाराज पहाड़ में ये ऐसी परंपरा ही बन गई इस देवी के नाम से, जहाँ रहते थे इनका एक मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर में आज भी ये देवी रह करके लोगों का महाराज बलि आदि स्वीकार करती, अज्ञानियों का भक्षण करती है, ना समझों का, मूढ़ों का महाराज ये भक्षण करती हैं। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं सचमुच में अविद्या स्वरूपा ही है ये करकटी, किंतु
संग का असर ऐसा हुआ इसके जीवन में, साधना का असर ऐसा हुआ कि इसकी मति भी पवित्र हो गई थी। बाद में महाराज इन्होंने, राम जी ने, महाराज ने और भी साधना संबंधी प्रश्न किए हैं कि ऐसी कौन कौन सी साधनाएं हैं। एक हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अहंग्रह उपासना बताई है। ये बड़ी, महाराज यहाँ एक इंद्र नाम के ब्राह्मण की चर्चा सुना करके और बताया कि उनके 10 बेटे थे। इन 10 ने मिल करके अपने को ब्रह्मा समझकर आराधना की है कि मैं ब्रह्मा हूँ, और उस सभी के सभी ब्रह्मा बन गए। आप लोग भागवत का तो वह श्लोक गुनगुनाते हैं, पढ़ते ही हैं कि जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है, जहाँ यत्र यत्र मनोदेही ध्याये सकलम धिया, हमारी बुद्धि जिसका बारंबार चिंतन करती है, जिसका बार बार स्मरण करती है, चाहे भय से, द्वेष से, स्नेह से, तत्त स्वरूपताम। ये भृंगी कीड़ा की कथा यही है। तो यदि ये गोबर का कीड़ा भृंगी का चिंतन करता है भय के कारण, तो यदि वह भृंगी बन सकता है, तो यदि ये इंद्रमान के ब्राह्मण के बच्चे 10 सुनाएंगे सायंकाल इसका चरित्र आपको, ये ऐसी उपासना करते हैं, ऐसी उपासना करते हैं कि उपासना के फलस्वरूप ये 10 पुत्र हैं, 10 के 10 ब्रह्मा बन गए। और ब्रह्मा जी महाराज, उनके लिए अलग लोक भी बनाया गया। कैसी आराधना का फल है, संकल्प का फल है। तो यदि ब्रह्मा की आराधना करते करते लोग ब्रह्मा बन सकते हैं, तो हम यदि अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो क्या अपने स्वरूप की प्राप्ति हमें नहीं होगी? जरूर होगी। तो साधन ये चिंतन की दशा में इन्होंने वर्णन किया है। अभी चर्चा नारायण सायंकाल करेंगे। सायंकाल की कथा बहुत रसीली है और कई विषय ऐसे आपको सुनने को मिलेंगे, जो साधना संबंधी सूत्र भी मिलेंगे, उसमें वैराग्य संबंधी सूत्र भी मिलेंगे, और बोध की ओर हमारा जीवन कैसे बढ़े, क्या ऐसी आराधना इंद्र बन करके करने की आवश्यकता है, क्या इस प्रकार की आराधना से क्या मिलता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सब आदि की चर्चा सायंकाल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।